मैं हूं शावेज खान। इस वक्त हम मौजूद हैं सराय तरीन में, संबल की उपनगरी है। और ख़ास बात यहाँ से एक पार्टी, जिस तरह से आप पार्टी वजूद में आई थी, लगता है अब बाप पार्टी भी वजूद में आने लगी है। इसको लेकर आज हम बात करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे क्या दिमाग में आइडिया आया पार्टी की शुरुआत करी। सर आपका बहुत धन्यवाद आपका सावेद जी। पहला सवाल सर आपसे मैंने ये बताइए सर, जिस तरह आप पार्टी की शुरुआत हुई, आपने बाप का पार्टी की शुरुआत कर दी। देखिए, आपका बाप तो आना ही था, क्योंकि बात मनोवाद की है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी के बाद कोई पार्टी नहीं थी। आपकी पार्टी तो अभी छोटी पार्टी है, अभी क्षेत्रीय पार्टी है। एक जिस पार्टी का निशाना साध रहे हैं वो आपकी अपनी पार्टी थी, बसपा पार्टी, जिससे आज भी असंख्य दलित जुड़ा हुआ है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि वो पार्टी हमारी नहीं, जब ये इसलिए कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को खड़ा करना है। जब जख्म हो जाए तो जख्म को कुरेदा नहीं जाता, नहीं तो वो नासूर बन जाता है। उसी तरह से बसपा हमारे लिए नासूर बन चुकी है, क्योंकि वो वोट लेती है दलितों मुसलमानों का और जाकर अधिकार देती है पंडितों को। तो ऐसी स्थिति में बहुजन आंदोलन पार्टी को आगे लाना बड़ा जरूरी है। ये आदर्शों की बात है, ये सिद्धांतों की बात है और ये हक अधिकार की बात है। और इसके लिए जो है बहुजन आंदोलन पार्टी उत्तर प्रदेश में पहला और आखिरी विकल्प है। बस समझ में नहीं आया, अब तो वकालत करते हैं जी, अच्छे वकील भी हैं, क्या ज़रूरत पड़ी आपको राजनीति में आने की? राजनीति में आना हमारी मजबूरी है, क्योंकि दलितों के लिए जब बसपा नासूर बनती जा रही है और अन्य धूर्त लोग और कूदने लगे, तो जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो जो बुरे लोग हैं वो उस पर कब्जा जमा लेंगे। तो आप अपने आप को अच्छा कह रहे हैं? बिल्कुल। और यहाँ उत्तर प्रदेश में एक छोटे छोटे बच्चों की और पार्टी आई थी। आपने देखा होगा, जैसे दावत में जो अच्छे लोग होते हैं वो आवाज़ लगाने नहीं जाते हैं, जिसकी दावत है रोटी खाने चलो, वो छोटे छोटे बच्चों को भेजते हैं। तो उसी तरह से छोटे छोटे बच्चों की एक चंद्रशेखर की पार्टी आई थी, जो कि डूब चुकी है और जो समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप थी। समाज के वो आदमी जो पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते हैं, उन्हें 15-16 साल का लौंडा जिसकी मूछें भी नहीं आई हैं, वो इस तरह से मूछें हट रहा है, तो वो आज उनके आगे मूछें हट रहा है, कल को आपका आगे हटेगा, फिर परसों को और जनता के सामने हटेगा। पता लगा वो राजनीति करने आए या गुंडागर्दी करने आए हैं। आपकी पार्टी तो फिर अभी 3 साल पहले ही आई है, आपने बताया। साथ में मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं बीच में सवाल पूछूंगा। चंद्रशेखर की कुर्बानी शायद आपको याद नहीं आती। चंद्रशेखर अपने समाज के लिए खड़े तो हो जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? चंद्रशेखर जो है, सबसे पहली बात फर्जी एडवोकेट है। उन्होंने कोई एलएलबी की डिग्री नहीं ली है और ना ही किसी कोर्ट में रजिस्ट्रेशन। समाज के लिए हमने लड़ते हुए देखा उन्हें। दूसरी बात, आपको कहीं नहीं देखा, आप सिर्फ क्षेत्रीय नेता हैं। दूसरी बात, समाज के लिए अगर लड़ना है तो कोर्ट में लड़ा जाता है, समाज के लिए लड़ना है तो कानून से लड़ा जाता है। एक तरफ सीमा समृद्धि कुशवाहा हैं, जो बसपा यानी कि जो नासूर पार्टी है उसकी प्रवक्ता हैं, जो कोर्ट में न्याय दिलवाती हैं, और एक आदमी वो है वो जाकर दंगे भड़काता है और दंगे भड़का के भागाता है। तो उस दंगाई आदमी को तो मुकदमों की आदत है, उसने खुद पर भी मुकदमा लगवाया और अपने साथ वालों पर भी मुकदमा लगवा दिया। और एक तरफ हम जैसा वकील, उसने क्या काम किया, वो गया पीड़ित के पास, उनके मुकदमे लड़े। ऐसे ऐसे पीड़ित जिन्हें जो लाइट में नहीं आ पाते। देखिए, मीडिया वहाँ जाती है जो लाइट में आ जाते हैं, लेकिन हम वहाँ जाते हैं जो बेचारे गरीब लाइट में नहीं आ पाते। तो आप बताइए, मीडिया के सामने वहाँ जाना जरूरी है या उन लोगों के बीच में जाना जरूरी है जिन्हें कोई नहीं पूछता? हम उनके अधिकारों को नहीं लड़ते। आप कितने लोगों के अधिकार के लिए लड़ सकते हैं? 1, 2, 50? लेकिन वो व्यक्ति जो है पूरे समाज के लिए, सबके मौके पर साथ काम में, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। समाज के लिए एक व्यक्ति के लिए भी लड़ना, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, वो पूरे समाज के लिए लड़ना ही माना जाता है। अगर हम समाज के, अगर कोई किसी समाज के व्यक्ति के निस्वार्थ काम में आ रहा है, हम राजनीति में अब आए हैं, मेरे पिता को 2 बार अवार्ड मिल चुके हैं दलित हित में किए गए काम के लिए। कभी उन्होंने कोई स्टंट नहीं खेला, कभी उन्होंने कोई राजनीति नहीं की। और दूसरी तरफ मेरे दादाजी जो अम्बेडकर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सिविल लाइन्स अम्बेडकर पार्क में उनका पत्थर लगा हुआ है, उन्होंने कभी कोई स्टंट नहीं किया। और जिन लोगों ने समाज सेवा के नाम पर आर्मी बनाई,
फिर चंदा इकट्ठा किया और फिर अपने नाम से पार्टी बनाकर बैठ गए। तो ऐसे धूर्त लोग तो ना तो कल समाज के थे, ना आज समाज के हैं, ना कल को समाज के होंगे। बात करें आपकी पार्टी की, अभी 3 साल में आपने कितनी पार्टी की तरक्की की है, उन्नति की आपकी पार्टी ने? 2 साल हुए हैं पार्टी को। 2 साल में मैं विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। उसके बाद रामपुर उपचुनाव में आज प्रत्याशी उतार दिया है और नगर निगम चुनाव मजबूती से लड़ रहा हूँ जी। कहाँ प्रत्याशी उतार चुके हैं आप? क्या संभल के अलावा बाहर भी आपने? संभल, बरेली, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर और प्रतापगढ़ प्रत्याशी उतार चुका हूँ। बात करें कि संभल की और उपनगरीय सरायदान में जो आपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो वो प्रत्याशियों की स्थिति क्या है? कितने प्रत्याशी अभी जीत की स्थिति में आपको लग रहे हैं? मेरे प्रत्याशी जीते या हारे, लेकिन यहाँ की तरह मौका परस्त नहीं होंगे। संभल की राजनीति है कि एक नेता 5 साल गायब रहा, किसी का फ़ोन नहीं उठाया, किसी से बात नहीं की। जैसे यासीन सैफी पिछला 5 साल पहले चुनाव लड़े, उसके बाद कभी जनता में नहीं आए, कभी किसी के काम में नहीं आए, बाहर निकल गए, इलेक्शन के समय आ गए। क्या संभल की जनता ऐसे लोगों को चाहेगी? हकीम कोसर, अभी जब हमारी पैदल यात्रा निकल रही थी और हम वो प्रत्याशी हैं, हम होते हुए चले गए, तो वो कह रहे थे ये गरीब लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, ये गरीब लोग, ये सभी लोग मौजूद थे कि ये जो है शिक्षित नहीं है और शिक्षा की ओर नहीं जाते हैं। तो किसी को पानी को नहीं पूछा और उन्हें कमज़ोर बताते रहे। क्या जो भी लोग वहाँ गए, सभी को, पूरी भीड़ थी, करीब 100 लोग थे, तो सबको कमज़ोर बता दिया, अशिक्षित हैं, गरीब हैं। तो फिर वो वोट किसका लेंगे? तो रमखाओं का किसका लेंगे? खाली अपनी अपनी बात बोलेंगे, खाली दोबारा नगर पालिका को लूटने का जो है चीज़ें लेकर आएंगे। और बाकी जो हमारे एमआईएम के प्रत्याशी हैं, देखिए व्यक्तिगत तो मैं भाई मानता हूँ उनको, लेकिन उनके किले से जो बात कही गई, उनके किले से जो माँ बहनों को लेकर बात कही गई, मैं समझता हूँ कि ये सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ी गाली है। अगर माँ बहनों को खुले रूप में कहा जाएगा कि हमारे सामने ये हाथ बांधे रहते थे, उनकी जो बेटियां हमारे यहाँ रहीं, तो मैं समझता हूँ कि दंगाइयों को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है। वो दंगा करें, स्वागत है, पुलिस उनके लिए है। खैर वो तो पुलिस मुकदमा कर चुकी है। राजनीति में जनता उन्हें ऐसे लोगों को मौका ना दे, दंगाइयों को मौका ना दे। ये एक बार वो जनता से माफ़ी मांगे कि जो कहा गलत। संभल से चेयरमैन के प्रत्याशी उतारने वाले हैं आप? संभल से चेयरमैन प्रत्याशी हामिद अली सैफी ने कल आवेदन दिया है, जिसके बारे में विचार हो रहा है। इसके अलावा ऐसे प्रत्याशी की और तलाश है जो हमेशा समाज के बीच में रहता हो। ऐसा नहीं है वो आपके लिए समाज के बीच में नहीं रहते? समाज के बीच में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। अभी आपने कहा ना कि हमें एक प्रत्याशी तलाश है जो समाज के बीच में नहीं रहता, ये रहने वाला चाहिए, रहने वाला। तो इसका मतलब हामिद अली जो है वो समाज के बीच में बिल्कुल रहते हैं, लेकिन हमारा जो निर्णय है वो सभी के समर्थन से होगा। और किसी की जो है मंजूरी हो भी सकती है पार्टी के लोगों की, किसी की नहीं भी हो सकती है। तो अगर कोई अल्टरनेटिव होगा तो और ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो हामिद अली पूरी तरह से जनता के बीच में रहने वाला। अच्छा चेहरा आता है आपके सामने, जिस जो मतलब मशहूर हो या प्रसिद्ध हो, अखलाकन अच्छा हो, तो आप उसको हामिद अली के ऊपर तरजीह देंगे? गरीब हो, लेकिन जनता में रहने वाला हो और पार्टी के लोग कहें तो क्या प्रत्याशी होंगे हामिद अली आगे? 99% होंगे और 1% अगर कोई ऐसा प्रत्याशी मिला जो बहुत गरीब हो, बहुत गरीब, खाने को भी ना हो, लेकिन जनता के बीच काम करता हो, जनता के बीच रहता हो, जो लालची ना हो, ऐसे प्रत्याशी को लाऊंगा। इन तुर्रमखाओं के गढ़ में जो लालची का मतलब ये है कि लोग, आपने देखा होगा, आप पत्रकार हैं, बहुत से लोग लड़ते हैं कि मैं बहुत टाइम से समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से समाज सेवा कर रही हूँ, लेकिन असलियत में वो क्या करते हैं? थाने चौकियों की दलाली करते हैं। तो वो उसी को समाज सेवा मानते हैं, उसी को। जैसे नवादे से मैं एक मैडम का इंटरव्यू देखा था मैंने, तो जिन्हें बोलने की तमीज़ नहीं, वो कह रही थी जिन्हें कितने कितने लंगूर आ रहे हैं, कितने कितने नमूने आ रहे हैं, नमूने। तो ये भाषा है। और मैं 15-20 साल से समाज सेवा कर रही हूँ, वो जनता के बीच में, मैं भी जानता हूँ कौन से समाज सेवा कर रही हैं। तो दलाली को समाज सेवा समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बुद्धि खराब है ऐसे लोगों की। समाज सेवा का मतलब है अपना कमाया हुआ कुछ भाग समाज सेवा में खर्च करना। भाई आप 1000 कमाए,
1000 में 500 बच्चों पर खर्च किए, 250 खुद के ऊपर किए, 250 जनता में खर्च कर दो। लेकिन आप कमाएंगे कुछ नहीं और जनता से दलाली करके पैसे कमा लेंगे और सोचेंगे कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि मेंटल असाइलम एक संभल में खुलना चाहिए। हाँ, बड़ी ज़रूरत है। अभी जो संभल में विकास कार्य हुए उसे लेकर आप क्या किस तरह देखते हैं? क्या संभल में विकास की ज़रूरत है आगे? संभल में विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। संभल को संभल के नेताओं ने ही खा गए। संभल में संभल की जनता भी शायद गुलामी चाहती है, जो ऐसे नेताओं को चुनती है जो संभल के विकास को ख़त्म कर दिया। यहाँ का जो मुख्यालय था वो चला गया, जो यहाँ की कचहरी थी, जो मेरा छोटा भाई वकील है चंदोसी जाता है, बताइए, तो यहाँ के वकील चंदोसी जा रहे हैं। तो लानत है ऐसे नेताओं पर। अगर आपका प्रत्याशी जीतता है मान लीजिए चेयरमैनी में, तो क्या प्रमुख कार्य होंगे जो होने चाहिए संभल में चेयरमैन के द्वारा? सबसे पहली बात, संभल की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह जिस गांव के हैं, सैफई गांव के 500 लोगों के गांव में हवाई पट्टी आ गई, अस्पताल खुल गए और वहाँ के लंगड़े को भी पुलिस में भर्ती कर दिया। उसी तरह से बहुजन आंदोलन पार्टी संभल की है और बाहर का भी पैसा संभल में आएगा और संभल को ऐसा कर देंगे, यहाँ स्टेडियम से लेकर अस्पताल से लेकर और सारी सुविधाओं से लेकर सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा। और सबसे बड़ी बात, युवाओं को रोजगार देने के लिए फैक्ट्रियां ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी और नगर पालिका की ज़मीन, नगर पालिका की ज़मीन, मैं वही बता रहा हूँ, नगर पालिका का अब तक क्या काम है कि मैंने कहूँ तेरी, तू न कहे मेरी। सड़क किनारे तमाम कब्जा कर रखा है। आप यहाँ से नगर से स्टार्ट करेंगे तो टीन के माध्यम से आपने देखा होगा पूरे कारखाने बना रखे हैं, ये कुछ दिन के हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक सभासद भी आ गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले जाऊँगा और अवैध कब्जे एक नहीं रहने दूंगा। और मैं ये इतना कहता हूँ कि तुम जो तुर्रम खान नेता को जो पटाखे रखते हो उनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक वकील इतना खतरनाक नेता होता है वो तुम्हारी जड़ें हिला देगा, गुंडों की जो अवैध कब्जा करते हैं। शरीफों के साथ तो हम खुद तैयार हैं, खुद खड़े हैं। तो नगर पालिका की ज़मीन का काम है कि वहाँ इंडस्ट्री बुलाए, वहाँ मार्केट बनाए, है ना, वहाँ दुकानें निकलवाए, वहाँ जो है ऐसी चीज़ें बनाए जिससे रोज़गार बने। भाई अच्छे जो है ऐसे पिकनिक स्पॉट बनाए जो बाहर के लोग आए, वहाँ बैठे हैं, वहाँ दुकानें चलें। नगर पालिका का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि उन नगर पालिका की ज़मीन पर टीन डाल के वहाँ गोदाम बना लिए, नहीं। वहाँ पर जितने भी अवैध कब्जे हैं वो सब हटाए जाएंगे, क्योंकि बहुजन आंदोलन पार्टी जो वकीलों की पार्टी है और वकील अपना अधिकार छीनना जानते हैं। तो वार्ड प्रत्याशी आपने कितने बना दिए अब तक? अब तक 17 प्रत्याशी उतर चुके हैं और अब लास्ट मैंने पार्टी के लोगों से ये इंस्ट्रक्शंस दिया है कि गरीब से गरीब प्रत्याशियों को लेकर आए, हमें अमीर प्रत्याशियों की जरूरत नहीं है और 15 दिन के अंदर 37 के 37 वार्डों पर प्रत्याशी घोषित करते हैं। गरीबी क्यों आप चुन रहे हैं? अमीर को तो मौका मिल जाता है, अमीर तो अपने पैसों के दम पे लड़ता है। गरीब को मौका मिलना सबसे बड़ा स्वभाव है और गरीब को मौका मिलना राजनीति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति हमारा आज़ादी का महोत्सव है और यह आज़ादी तभी बन सकेगी जब गरीब आगे आएगा। पैसों के दम पर आप जिता तो देंगे, आपने एक अंगूठा टेक को पैसों के दम पर यहाँ की जनता ने चेयरमैनी में भेज दिया, लेकिन आपने देखा उन्होंने क्या किया। उन्हें कुछ, जब वो कुछ जानते ही नहीं तो वो क्या करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है गरीब हो लेकिन उसे जानकारी हो, उसे अपना काम निकालना जानता हो, तो वो गरीब आपका भी एहसान मानेगा, वो काम भी कराएगा। आपके द्वारा, आप पार्टी के अध्यक्ष भी हैं या जिम्मेदारों में से हैं, फिलहाल समाज में समाज के हित के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? बात करें संभल और सलाहुद्दीन की बात करें, तो ऐसे कार्य जो आपने किए हों समाज के लोगों के लिए बताएं। समाज के लिए हमारी बहन बेटियों का अगर कोई मुकदमा आ जाता है तो हम कोई वीडियो फोटो नहीं बनाते, हम कोई पैसा नहीं लेते, उनके परस्पर काम में आते हैं। यहाँ के नेताओं के जो बड़े धुरंधर नेता हैं, जो धुरंधर नेता जिन्हें लोग जीते हुए मान रहे हैं, उनकी मैं खासियत बता देता हूँ। वो अपने महलों में बैठे रहते हैं, किसी का कोई काम हो। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, उनके बारे में नहीं। हम हर किसी के काम में आते हैं, हर किसी के, कोई भी आ जाए। मेरा दरवाज़ा 24 घंटे खुला है, मेरा कभी ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं उठाऊंगा।
कभी भी कोई रात को 2 बजे आकर देखे और बताए कि इस थाने में ये परेशानी है, तो मुझे किसी सरकार की जरूरत नहीं है, मैं काला कोट पहनूंगा और उनके लिए लड़कट मर जाऊंगा। ठीक। तो अभी बात कर रहे थे जनाब भगवत प्रसाद गौतम जी से, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अपनी बात रख रहे थे, बता रहे थे संभल में जिस तरह सरायतरीन में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और जो अपने प्रत्याशी जो हैं लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखना यह है कि आने वाला समय जो है इनका कितना पॉजिटिव इनके पक्ष में होता है, सकारात्मक होता है।